नमस्कार दोस्तों, मैं भानु ठाकुर इनसाइट स्टोरी के साथ एक बार फिर जुड़ रहा हूं आपसे। इस बार की जो स्टोरी है वह रिश्तों को कलंकित और शर्मसार करने वाली है। यह स्टोरी आपके पास ले जाऊं उससे पहले राजगढ़ जिले की जो सबसे बड़ी खबर आज की है उसमें एसपी आदित्य मिश्रा का स्थानांतरण राजगढ़ से बालाघाट कर दिया गया है। उनके स्थान पर 2023 में नीमच जिले की कमान संभालने वाले अमित तोलानी का स्थानांतरण राजगढ़ में किया गया है। निश्चित रूप से उनके अनुभव का यहाँ फायदा मिलेगा, लेकिन अधिकांश मामले नीमच में या फिर रतलाम में जो देखे जाते हैं वो एनडीपीएस एक्ट या फिर मादक पदार्थों से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन यह अलग तरह का जिला है जो कि पारिवारिक झगड़ों के मामले ज़्यादा होते हैं। खासकर यहाँ ऐसी कुप्रथाएं प्रचलित हैं जिनमें कई तरह के अपराध घटते रहते हैं। निश्चित रूप से उनके अनुभव का लाभ यहाँ कई तरह के बड़े अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए तो मिलेगा, लेकिन उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी जो पारिवारिक कलेश से जुड़ी है। यहाँ यदि बीते एक सप्ताह की बात करें तो पिता ने अपने पुत्र को मारा है या फिर बहू और बेटे ने अपने पिता को घर से निकाला। इन्हीं में एक मामला ऐसा भी है जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी पर चरित्र की शंका करते हुए उसे चाकुओं से कई जगह गोदा। यह तीनों मामले एक एक करके आपको बताएंगे। सुनते रहें और जुड़े रहें इनसाइट स्टोरी के साथ। तो अब हम शुरुआत करते हैं बारी बारी से तीनों स्टोरी की, जिसमें पहला मामला सारंगपुर थाने का है। इसमें 4 बच्चों की मां, एक घरेलू महिला जिसकी पूरी दुनिया उसके परिवार में सिमटी थी, पर वो खुद क्या थी, शायद उसका अस्तित्व ही सवाल बन गया था। 11 साल पहले जब एक व्यक्ति की पत्नी की मौत हो गई तो उसने दूसरी शादी की। सोचा होगा कि जिंदगी को फिर से संवारेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। रिश्ते में प्रेम की जगह शक ने ले ली, विश्वास की जगह हिंसा ने ले ली। पति ने पत्नी पर चरित्र को लेकर शक करना शुरू कर दिया और उस शक की सजा ऐसे दी जिसे सुनकर आत्मा भी कांप उठे। उसने पत्नी की नाक काट दी, स्तन काट डाले, कान और ओंठ को भी बुरी तरह से घायल कर दिया। और जब वह खून से लथपथ थी तब भी वह सिर्फ एक संदेह और गर्व करता रहा। और हैरानी की बात यह है कि पुलिस आरोपी की अभी भी तलाश कर रही है। जिस घर में प्रेम और सुरक्षा का वादा किया जाता है, वहीं एक महिला और उसके शरीर पर ऐसे काटा गया जैसे वो कोई इंसान नहीं, कोई वस्तु हो। क्या सिर्फ यह एक घटना है या हमारी चुप्पी सहमति बन गई है? दूसरे मामले की हम बात करें तो एक पिता इतना क्रूर हो सकता है क्या जो अपने बच्चे को एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि हर दिन पीटता हो। यह कहानी है एक नाबालिग बच्चे की जिसकी मां का देहांत बचपन में ही हो गया था। अब बच्चा बस एक ही सहारे में जी रहा था कि उसका पिता उसे संवारेगा, लेकिन पिता ने जो किया वो नफरत और हिंसा की हर हद पार कर गया। 5 मई की रात बच्चा जब खाना खाकर सोने जा रहा था तो पिता ने अचानक क्या सोचा होगा और उस पर हमला कर दिया। लात घूंसे, डंडों से इस तरह पीटा कि वह बुरी तरह घायल हो गया, बेहोश हो गया। उसे अस्पताल पहुंचाया गया। मामा की मदद मिली तो वह अस्पताल तो पहुंच गया, लेकिन अभी भी 10 दिन से वह आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। जब बच्चा होश में आया तो उसने कहा, मेरे पापा हमेशा मुझसे नफरत करते थे, कभी खाना नहीं देते थे, बिना बात पीटते रहते थे। क्या कोई बाप अपने बेटे को इस हद तक मार सकता है कि उसका बच पाना ही मुश्किल हो जाए? यह कहानी सिर्फ एक बेटे की नहीं, उन तमाम बच्चों की भी है जो घर के भीतर ही शोषण झेल रहे हैं, हर दिन डर डर कर, तड़प तड़प कर मर रहे हैं।
तीसरा मामला भी कुछ पारिवारिक रिश्तों से जुड़ा हुआ ही है। इसमें बहू और बेटे को संपत्ति की लालच कुछ इस तरह भाई कि उन्होंने अपने 72 वर्ष के पिता को जमकर पीटा। जहां एक बुजुर्ग अपने बच्चों से सहारा, सेवा और सम्मान की उम्मीद करता है, वहां उसे ऐसी सजा मिली, ऐसे जख्म दिए कि कोई सोच भी नहीं सकता। पिता की माने तो उसका कहना है कि जंजीर, करंट और इस तरह जुल्म दिए कि वह परेशान होकर थाने तक पहुंच गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरि नारायण नामक उस वृद्ध की, जिसे उसके बेटे और बहू ने रात भर बुरी तरह से पीटा, हाथ पैर बांधे, लोहे की राड से मारा, करंट भी लगाया और फिर जब जबरन सफेद कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए तो संभवतः सीधा सीधा यह मामला संपत्ति से जुड़ा हुआ नजर आने लगता है। पिता जो बुरी तरह से घायल है, उसका कहना है कि जब यह इस पूरी घटना को अंजाम दिया तो बहू और बेटे ने सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर रखे थे। इस घटना को पूरी तरीके से योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया। बुजुर्ग व्यक्ति किसी तरह पुलिस तक पहुंचे और अब गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस जांच कर रही है, पर सवाल वही, कैसे कोई बेटा अपने पिता को मार सकता है। यह ऐसे मामले हैं जो कहीं ना कहीं कई तरह की बातों को सोचने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसे मामले सामने ना आए, इसके लिए हम भी और आप भी हमेशा अपने आसपास और पड़ोसियों की देखभाल करते रहें, इंसानियत का सबूत दें, ताकि ऐसे मामले बार बार हर बार सामने ना आए। यदि आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो जरूर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, भानु ठाकुर, इनसाइट स्टोरी के लिए।